अगर आप भी उनमें से हैं जो या तो एसआईपी कर रहे हैं, कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो मेरी बात को गौर से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। लमसम निवेश में निवेश करने के बाद में, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप हमेशा ध्यान रखते हैं बाजार की गति क्या है। बाजार ऊपर जाता है तो आपको अच्छा लगता है, आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू बढ़ती है तो अच्छा लगता है, और वैल्यू कम होती है तो आपको पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता है। ये जो आपकी नज़र है, ये लमसम के लिए तो ठीक है, एसआईपी के लिए ठीक नहीं है। एसआईपी को आपको अलग नज़र से देखना है। कैसे? बचपन में जब भी मेरे घर में धन का ज़िक्र होता था, तो उन लोगों का भी ज़िक्र होता था जो धनी हैं, और अमूमन ऐसा कहा जाता था 2 लोगों के लिए, वो बहुत धनी व्यक्ति है, फलाँ के पास इतनी ज़मीन है और फलाँ के पास इतना सोना है। आप जानते हैं मेरी माँ किस तरह से उनका संबोधन करती थी और कैसे मुझे बताती थी कि अमुक व्यक्ति धनी है। वो कहती थी उसके घर में इतना तोला, इतना किलो सोना है। वो कभी नहीं कहती थी इतने पैसे का सोना है। वो हमेशा कहती थी इनके पास इतनी बीघा, इतने एकड़, इतने गज का प्लॉट है। वो कभी नहीं कहती थी कितने का प्लॉट है। जी हाँ, एसआईपी में आपको ये नहीं देखना है कि वैल्यू क्या है, एसआईपी में आपको ये देखना है यूनिट्स कितनी है। आप यूनिट्स बार बार खरीदते हैं, एक बार नहीं खरीदते हैं। आप लमसम में कभी यूनिट्स मत देखिए, हमेशा वैल्यू देखिए। एसआईपी के शुरुआती चरण में, शुरुआती सालों में, अगर 10 साल की एसआईपी की है तो पहले 5-7 साल तक सिर्फ यूनिट्स देखिए। और यूनिट्स में खास बात यह है, वो हमेशा बढ़ती है। जब बाजार गिरते हैं तो ज़्यादा बढ़ती है। इस नज़र से जब भी आप एसआईपी करेंगे, गिरता हुआ बाजार आपको सुख देगा, पीड़ा नहीं, और आपको एसआईपी बढ़ाने की हिम्मत होगी, न कि एसआईपी बंद करने की इच्छा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। आज का मेरा वीडियो आम व्यक्ति के लिए है, आम निवेशक के लिए है। उन खास लोगों के लिए नहीं जो जानते हैं कि कल अर्थव्यवस्था में क्या होने वाला है, जो जानते हैं कि ईरान का युद्ध कब खत्म होने वाला है, जो जानते हैं कि तेल के भाव कब गिरने वाले हैं, जो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है, और जो ये बखूबी जानते हैं कि कौन से शेयर खरीदें तो सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। अगर आप खास हैं तो वीडियो आपके लिए नहीं है। पर वो आम व्यक्ति जो इनमें से एक का भी जवाब नहीं जानता है, पर बाजार में निवेश करके पैसा बनाना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, जो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी उस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आप ऐसे आम व्यक्ति हैं तो वीडियो आपके लिए है। मैंने जीवन में जो सीखा है, जो समझा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और जो एक बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि आम व्यक्ति जिसके पास दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट नहीं है, वो कामयाब कैसे हो सकता है। अगर वो कामयाब होना चाहता है तो एक ही रास्ता है, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपके पास में है तो आप टैलेंटेड व्यक्ति से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। कामयाबी के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है दोस्तों, कामयाबी के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। और ये आप बात मुझे नहीं, ये बात आपको नहीं, ये बात 700 साल पहले महात्मा कबीर को भी समझ में आई थी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कुएं के मुंडेर पे जो घिरनी बना हुआ पत्थर है, उसको भी रस्सी घिस घिस कर निशान छोड़ जाती है। रस्सी जो इतनी कोमल है, रस्सी जो इतनी मुलायम है, कठोर पत्थर पे अगर निशान डाल सकती है तो एक आम आदमी बाजार में निवेश करके दौलत क्यों नहीं बना सकता है। और इसी बात की वजह से मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसके 3 अंग थे, एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। आज हम एसआईपी पे बात करेंगे और खास बात करेंगे जो आपको एसआईपी की आत्मा से रूबरू कराएगी, उन बातों से आपको रूबरू कराएगी जो आपको एसआईपी निवेशक के रूप में ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसआईपी समझने से पहले एक खास बात आपसे कहना चाहता हूं जो मुझे बेहद विचलित कर रही है, बेहद चिंतित कर रही है। कल ही मैंने खबर पढ़ी है कि मार्च महीने का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 101% हो गया है। 101% का मतलब यह है कि मार्च महीने में अगर हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड्स में 100 नई एसआईपीज हुई हैं तो पुरानी 101 बंद हो गई हैं। बंद हो गई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। ये गौर करने लायक बात है। ये एसआईपी बंद करने का रेशियो आज से कुछ महीने पहले नवंबर दिसंबर के आसपास 85% था। मतलब अगर 100 नई एसआईपी हो रही थी तो 85 बंद हो रही थी। जुलाई जून जून जुलाई के आसपास 2025 में ये रेशियो 62% के आसपास था। 100 नई एसआईपी हो रही थी तो 62 बंद हो रही थी। और 2021 में अगर 100 नई एसआईपी हो रही थी तो मात्र 30 या 35 बंद हो रही थी।
क्या बात समझ में आ रही है? 2021 में जब लगातार बाजार बढ़ रहा था, एसआईपीज़ बंद कम हो रही थी और 2026 में जब बाजार डावाडोल है, बाजार नहीं बढ़ रहा है, जहाँ का तहाँ है, रेंज बाउंड है, रिटर्न नहीं आ रहा है, ज़्यादा लोग एसआईपीज़ बंद कर रहे हैं। बस यही मुझे विचलित कर रहा है। अगर आप एसआईपी की आत्मा को नहीं समझे, अगर आप एसआईपी की शक्ति को नहीं समझे, अगर आप इस बात को नहीं समझे कि एसआईपी हम क्यों करते हैं, अगर हम इस बात को नहीं समझे कि एसआईपी किस वक्त किस दौर के अंदर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है, तो फिर एसआईपी का जो समुचित लाभ है दोस्तों, वो हम कैसे उठाएंगे, ये हमें समझने की जरूरत है। और एक बात पूरी ईमानदारी से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं या आप शुरू कर चुके हैं, तो दो बातें जरूर कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, हवा में नहीं, कागज उठाइए, कलम उठाइए और कागज और कलम पे लिखिए, तब मेरी बात समझ में आएगी। तैयार हैं? उठाइए कागज और लिखिए दो बातें। फंड चुनने के लिए नहीं, मैं कौन सा फंड चुनना चाहता हूं एसआईपी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना विचार चुनना है कि आप क्या विचार रखते हैं। सवाल यह है, कठोर है बहुत, और सवाल यह है कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि आने वाला समय अनिश्चित है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आने वाला समय निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? ये बात आपको अपने आप से पूछनी है। क्या ये मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म में बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाजार कभी भी गिर सकता है, बाजार कभी भी बढ़ सकता है? हाँ, ना। क्या मैं ये मानता हूं कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं? हाँ, ना। क्या मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विकास करेगी? क्या ये मैं मानता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें जो व्यापारी वर्ग है, जो कंपनियां लिस्टेड हैं, ये जो व्यापार करती हैं, इनका कारोबार बढ़ेगा, इनका मुनाफा बढ़ेगा? क्या आप ये बात मानते हैं कि ज्यादातर लोगों की आने वाले समय में तनख्वाहें बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी? क्या आप ये मानते हैं कि आने वाले समय में हमारे खर्चे बढ़ेंगे? इन तमाम प्रश्नों के जवाब हाँ है या ना है। इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। और आपका जवाब अगर हाँ है, आपको लगता है कि आने वाले समय में इन सब चीजों की बढ़ोतरी होगी, एसआईपी जरूर कीजिए, जारी रखिए। और आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में हमारे खर्चे नहीं बढ़ेंगे, आने वाले समय में हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, आने वाले समय में कारोबार नहीं बढ़ेगा, आने वाले समय में जीडीपी नहीं बढ़ेगी, आने वाले समय के अंदर मेरा जीवन बेहतर नहीं होगा, तो आपको एसआईपी से बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपना तमाम पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए। हाँ या ना, जो आपके मन में आए लिखिए, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमाना आप स्वयं जितना अच्छा समझते हैं उतना दूसरा नहीं समझता है। एक कागज पे आपको ये लिखना है, अब दूसरा कागज उठाइए और उस पे लिखिए कि अगर आप ये मानते हैं कि आने वाले समय में ये तमाम चीजें बढ़ेंगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विकास करेगी, आपने हाँ लिखा है, एसआईपी जरूर कीजिए और एसआईपी पे बने रहिए और विचलित मत होइए। अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को हावी मत होने दीजिए। आपका जो तर्क है, आपका जो विश्वास है, आपका जो कन्विक्शन है, उसको भरोसा अपना बढ़ाइए, क्योंकि चीजें ऊपर नीचे होती है और आपने ये माना है कि बाजार कभी भी गिर सकता है, तो कागज पे लिखिए, जब बाजार गिरेगा मैं एसआईपी को जारी रखूंगा। कागज पे लिखिए, जब भी बाजार में गिरावट आएगी मैं घबराऊंगा नहीं, अपनी एसआईपी को जारी रखूंगा। कागज पे लिखिए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आगे जाके हिंदुस्तान की विकास दर बढ़ेगी, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरे खर्चे बढ़ेंगे, मेरी आमदनी बढ़ेगी। तो कागज पे लिखिए कि मैं अपनी एसआईपी के अमाउंट भी बढ़ाते रहूंगा। लिखिए, क्योंकि जब भी बाजार गिरेगा तो आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी और वो फीलिंग आपसे ये कहेगी कि एसआईपी आपने पैसा बनाने के लिए की है, पर बाजार गिरने से आपको नुकसान हो रहा है और आपको एसआईपी बंद करने की जरूरत होगी। इसीलिए तो लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। और फिर इस कागज को हमेशा अपनी दीवार पे चस्पा रखिए, क्योंकि जब भी बाजार गिरता है तो आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या तय किया था। अगर आप बाजार में जो हो रहा है उसको देख कर निर्णय लेते हैं तो आप भावुक व्यक्ति हैं, और अगर आप निर्णय अपने प्लान, अपनी योजना के हिसाब से लेते हैं तो आप वो व्यक्ति है जिसके भावनाएं अपने नियंत्रण में है। जी हाँ, इंसान वही है जो वो करता है जो वो करना चाहता है और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया है तो आगे मेरा वीडियो देखेगा, क्योंकि ये वीडियो उसी के लिए काम का है जो डगमग नहीं होता है, अपनी योजनाओं पे कायम रहता है। कितनी ही झंझावात आए, कितनी ही मुश्किल आए, कितनी चुनौतियां आए, अपने मार्ग पे प्रशस्त रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और इसके बाद ही वीडियो को आगे देखिएगा।
चलिए दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि आपने ये मान लिया है कि आप एसआईपी करेंगे और आपको इस बात पर यकीन है, कन्विक्शन है। कन्विक्शन पे एक बात याद रखिएगा, भरोसा आपका होना चाहिए। आप उधार के पैसे से निवेश कर सकते हैं, उधार के भरोसे से निवेश नहीं कर सकते हैं। यह भरोसा आपका होना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। यह भरोसा आपको करना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। यह भरोसा आपको करना है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे। यह भरोसा आपको करना है कि आपके खर्चे बढ़ने से व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी। यह भरोसा आपको करना है कि व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा तो बाजार बढ़ेगा। ये भरोसा आपको करना है। ये उधार का भरोसा नहीं होना चाहिए। और ये मानता हूं मैं कि आपने भरोसा कर लिया है, तब आपने एसआईपी की है और बाजार में गिरावट आने के बाद भी आप एसआईपी को जारी रखेंगे। तो आइए समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। आपके सामने तस्वीर है, ये टेबल है। ध्यान से इस टेबल को देखिएगा। इस टेबल के पहले कॉलम में हमने ये तय किया है कि ये काल्पनिक एक टेबल बनाई है। हमने ये तय किया है कि निवेशक 10 साल तक एसआईपी करेगा और हर साल की एवरेज एनएवी दूसरे कॉलम में दी गई है। शुरुआत के साल में एनएवी 10 रुपए से शुरू होती है। तो जब आप 10 रुपए की एनएवी पर 100 रुपए का निवेश करते हैं तो आपको 10 यूनिट्स प्रदान की जाती है। 2002 के अंदर ये एनएवी गिरकर 9 रुपए हो जाती है। अब आप नुकसान में हैं, लेकिन खास बात ध्यान से देखिएगा, आपको नुकसान तो हो रहा है, आपकी वैल्यू तो कम हो रही है, पर अगले साल आपको 10 यूनिट्स नहीं मिल रही है। अब आपने जो नया 100 रुपया इन्वेस्ट किया है वो 9 रुपए से भाग दिया जा रहा है। तो आपको यूनिट्स 10 नहीं मिली है, 11.11 मिली है। आप कहेंगे कि आपकी वैल्यू कम हो गई, आप कहेंगे आपको निवेश में नुकसान हो गया। मैं कहूंगा आपको निवेश में फायदा हो रहा है। 10 की जगह आपको 11 यूनिट्स मिल रही हैं। तीसरे साल 2003 में एनएवी बढ़ के 12 रुपए हो जाती है। आप फिर 100 रुपया जमा करते हैं। इस बार आपको यूनिट्स 8.33 मिलती है। देखा आपने, जैसे ही एनएवी बढ़ गई आपकी यूनिट्स कम हो गई हैं। आप खुश हैं कि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यूनिट्स आपकी कम होती जा रही है। चौथे साल यूनिट्स बढ़ के एनएवी बढ़ के 15 रुपए हो जाती है और आपकी यूनिट्स घटकर 6.66 हो जाती है। कमाल की बात देखिए, पांचवें साल क्या होता है। 2008 जैसा मंजर होता है और बाजार 50% गिर जाता है। 50% गिरने का मतलब यह है कि आपकी एनएवी 15 रुपए से घटकर 8 रुपए आ जाती है। आप फिर 100 रुपए जमा करते हैं, लेकिन इस बार कमाल होता है, आपको 12.5 यूनिट्स मिलती हैं। पिछले साल 6.6 यूनिट्स मिली थी, इस बार 12.5 यूनिट्स मिली हैं। आप कहते हैं आपको नुकसान हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं आपको यूनिट्स ज्यादा मिल रही हैं। और इस प्रकार से आप हर साल 10 साल तक निवेश करते जाते हैं और देखिए हर साल आपको यूनिट्स मिल रही हैं। इस यूनिट्स की वजह से आपको हर साल एसआईपी की वैल्यू में भी बदलाव आ रहा है। पहले साल आपने 100 रुपया जमा किया, उसकी वैल्यू थी 100 रुपए। अगले साल आपने 100 रुपया फिर जमा किया, 200 रुपया आपने जमा किया, एनएवी 9 रुपए रह गई। तो आपकी यूनिट्स की जो आपकी वैल्यू है वो कैसे तय होगी? 2 साल की यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 9 रुपए, तो आपकी वैल्यू हो गई 190 रुपए। तीसरे साल आपकी वैल्यू हो गई 353 रुपए, चौथे साल आपकी वैल्यू हो गई 542 रुपए और पांचवें साल आपकी वैल्यू रह गई 389 रुपए। नीचे क्यों आ गई आपकी वैल्यू? क्योंकि उस साल बाजार 50% गिर गया। और आप कहेंगे कि मैंने 5 साल में 500 रुपए जमा किए हैं पर मेरी वैल्यू तो गिर के 389 हो गई। आप ये शिकायत करेंगे, पर मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी यूनिट्स बढ़ गई, 12.5 यूनिट्स मिली हैं। चलिए छोड़िए, इस तरह से 10 साल आपके पूरे होते हैं। 10 साल के बाद आप नया पैसा डालना बंद कर देते हैं। जनवरी 2001 में आप आखिरी पैसा डालते हैं और दिसंबर 2010 के अंदर आपकी एनएवी 30 रुपए हो जाती है और तब आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब आप पैसा निकालते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है? दिसंबर 2010 में आपके पास जितनी यूनिट्स है आप मल्टीप्लाई करेंगे दिसंबर 2010 की एनएवीसी जो 30 रुपए है, तो आपको पैसा मिला 2170 रुपए, 2170। इन 10 सालों में आपने 1000 रुपए का निवेश किया और आपको 2170 रुपए का मैच्योरिटी वैल्यू मिली। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 10 साल, हर साल आपने 100 रुपए जमा किए। इस हर 100 रुपए ने अलग अलग पैसा बनाया है। जो आपने 2001 में 100 रुपया डाला था वो बढ़ के 300 रुपया हो गया। जो 2002 में आपने 100 रुपया डाला था वो बढ़ के 333 हो गया। वो ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि एनएवी नीचे थी, आपको यूनिट्स ज्यादा मिली।
जो पैसा आपने 12 रुपए के एनएवी पे तीसरे साल में डाला था, वो 100 रुपया बढ़ के 250 हुआ। जो पैसा आपने चौथे साल 15 रुपए के एनएवी पे डाला था, वो 100 रुपया बढ़ के मात्र 200 रुपये हुआ। अब खास बात सुनिएगा, 2008 जिसमें आप दुखी हो रहे थे, 2008 जिसमें आप चिंता कर रहे थे, 2008 जिसमें आप शिकायत कर रहे थे कि बाजार 50% गिर गया है, मेरा 500 रुपया गिर के 389 हो गया है, उसी ने कमाल किया है आपकी 2170 ने, क्योंकि जो 100 रुपया आपने 2008 में डाला था, वो बढ़कर 375 रुपया हो गया। बस यही बात हमें समझने की जरूरत है। ये जो आपने 2170 रुपए बनाए हैं ना, इसमें सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन 2008 का है जब एनएवी नीचे आई थी, और दूसरा कंट्रीब्यूशन 2002 का है जब एनएवी नीचे आई थी। जब एनएवी नीचे जाती है तो आपकी यूनिट्स ज्यादा मिलती है। यही तो मंत्र है एसआईपी का दोस्तों। तो जब आपको एसआईपी बंद करने की इच्छा होती है, वही तो समय है जब एसआईपी सबसे अच्छा काम करती है। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने फिल्म देखी थी मिल्खा सिंह। उस मिल्खा सिंह फिल्म में मैंने क्या देखा कि मिल्खा सिंह अपनी दौड़ हार जाते हैं जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लौट के आते हैं तो प्रण करते हैं, ऐसी मेहनत करूंगा कि अगली दौड़ जरूर जीतूंगा। और वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी वर्जिश करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि वो खून की उल्टी करते हैं, क्योंकि अपनी मांसपेशियों को, अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा उन्होंने यातना दी है। इतनी यातना क्यों दी है? एंड्योरेंस पाने के लिए। इतनी यातना स्वयं को क्यों दी है? स्टेमिना पाने के लिए। इतनी यातना स्वयं को क्यों दी है? शक्ति प्राप्त करने के लिए। आप मुझे देख रहे हैं, मैं कैसा हूं? दुबला पतला, कमजोर शरीर वाला। क्यों? मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन दर्द सहन नहीं कर सका। वो जो दर्द होता था वेट उठाने के बाद जब मैं घर में आता था, सहन नहीं कर सका। वो सुबह उठने की पीड़ा को सहन नहीं कर सका। तो उस पीड़ा से मैंने बचने की कोशिश की, और मैं सिक्स पैक्स नहीं बना सका, मांसपेशियां नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि मैं उस पीड़ा से नहीं गुजरा। जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के स्कूल में नंबर अच्छे आए, तो आप पीड़ा देते हैं अपने बच्चों को। आप जानते हैं आप क्या करते हैं? उन्हें आप इंटरनेट देखने नहीं देते हैं, उन्हें आप यूट्यूब पे गाने सुनने और फिल्में देखने नहीं देते हैं, उन्हें आप मोबाइल पे गेम देखने नहीं देते हैं, आप उन्हें वो नहीं करने देते हैं जिसको करने में उनको मजा आता है। आप कहते हैं नहीं, मेहनत करो, बैठो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में इतना मजा आता है क्या जितना यूट्यूब देखने में मजा आता है? नहीं। हम बच्चों को कहते हैं मेहनत करो। मेहनत में पीड़ा है, क्योंकि हर सुख पीड़ा से गुजरता है। मिल्खा सिंह पीड़ा से गुजरे तो हवाई सिख बने, फ्लाइंग सिख बने। दोस्तों, मैं पीड़ा से नहीं गुजरा तो अच्छा शरीर नहीं बना सका, सिक्स पैक्स नहीं बना सका। जी हाँ, जब आपका बाजार गिरा था, एनएवी 8 रुपए पे आई थी, आप पीड़ा से गुजर रहे थे, नुकसान को सहन कर रहे थे, सहन नहीं हो रहा था, एसआईपी को बंद करने की इच्छा हो रही थी, पर आपने एसआईपी को जारी रखा, तभी तो आपका पैसा बना। यही वो खास बात है जो मैं कहना चाहता हूं। क्यों हम 2021 के अंदर एसआईपी भर भर के कर रहे थे, और क्यों हम 2026 में हमारा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 101 हो गया है? हमें ये समझने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको बात कहना चाहता हूं, ये मेरी गलती रही और मेरी गलती से सीखिएगा। इंसान विवेक तभी पाता है जब वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। मैंने एसआईपी की, पर एसआईपी में गलती की। गलती ये की कि मैंने स्टेप अप नहीं किया। अगर आप स्टेप अप करेंगे तो आपके साथ में क्या होगा? तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। अगर आप 5 साल की एसआईपी करते हैं, 10% का आपको प्रतिलाभ प्राप्त होता है। 5 साल के अंदर अगर आप 10,000 महीने की एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा बन के 7,80,000 होता है। लेकिन यही 5 साल की एसआईपी पे आप एक प्रण करते हैं कि हर साल के बाद में 10% से एसआईपी को मैं बढ़ा दूंगा, मैं टॉप अप करूंगा 10% से। मतलब पहले साल मैंने 10,000 रुपए का निवेश किया है, अगले साल में 11,000 रुपए हर महीने निवेश करूंगा। आप 7.8 लाख रुपीज नहीं बनाएंगे, आप 9.3 लाख रुपीज बनाएंगे। अगर आप 20 साल की एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की, 10% का आपको प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न मिलता है, कंपाउंडिंग मिलती है, आप 76 लाख रुपए बनाते हैं। लेकिन आप स्टेप अप करते हैं तो इन्हीं 20 सालों के अंदर 10% स्टेप अप करने से आप 161 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर 11% का आपको रिटर्न आता है तो आपके 87 लाख रुपए 20 साल में बनते हैं, पर स्टेप अप करने से 178 लाख रुपए बनते हैं। और अगर 12% रिटर्न आ जाता है, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट विगत में रही है, मुझे नहीं मालूम इतना रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, पर हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर मेरे को एसआईपी में 12% का रिटर्न आता है तो मेरा 1 करोड़ रुपया बनता है 10,000 रुपए के एसआईपी से 20 सालों में। लेकिन मैं स्टेप अप करता हूं
तो लगभग 2 करोड़ 198 लाख रुपए बनता है। ये गलती मैंने की थी, आप मत कीजिएगा। ये जो स्टेपअप है ना, ये एसआईपी को जबरदस्त ताकत देता है। और सोने पे सुहागा करना है तो जब बाजार गिरता है, आपको एसआईपी बंद करने की इच्छा हो रही है, तब आप अतिरिक्त निवेश करना शुरू कीजिए, आपका पैसा और ज्यादा बन सकता है। उस कागज को याद रखिएगा कि आप ये भरोसा करते हैं, ये आपका कन्विक्शन है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान बढ़ेगा। बार बार मैं आपको बात याद दिला रहा हूं, स्टेप अप, ये मंत्र याद रखिएगा। तो दोस्तों, हम ये तो तय है कि नहीं जानते कल क्या होगा, कल सूर्योदय होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। बादल आए गए, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होंगे, तो क्या इसका मतलब सूर्यदेव नहीं है? हम जानते हैं कि भविष्य में क्या घटनाएं घट सकती है, कौन सी घटना कब घटेगी ये हम नहीं जानते हैं, पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं क्या घट सकती है ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, हम ये नहीं जानते हैं किस रूप में मृत्यु आएगी। जी हाँ, तो हम जब एसआईपी करते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि बाजार किस अंदाज में चलेगा। क्या मेरे एसआईपी करने के बाद बाजार बढ़ता रहेगा? क्या मेरे एसआईपी करने के बाद बाजार यकायक गिर जाएगा? क्या मेरे एसआईपी करने के बाद बाजार कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा? क्या मेरे एसआईपी करने के बाद कभी बाजार बढ़ेगा या हमेशा गिरता रहेगा? हम नहीं जानते हैं क्या होगा। तो 4 अंदाज हैं जिसकी मैंने कल्पना की और आपके सामने ये तस्वीर है, इसको आप ध्यान से देखिए। मैं फिर उन्हीं 10 सालों की बात करता हूं, जनवरी 1 से दिसंबर 2010 की बात करता हूं, और कुछ एनएवी मूवमेंट्स आपके सामने रखता हूं। आपने एसआईपी की और आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपके एसआईपी करने के बाद एसआईपी में एनएवीज जो है लगातार भाग रही हैं और आपको नुकसान नहीं हो रहा है। और आप क्या देखते हैं कि आपकी 10 रुपए की एनएवी अगले साल बढ़ के 11 रुपए हो जाती है, फिर बढ़ के 13 हो जाती है, बढ़ के 15 हो जाती है, 18 हो जाती है, 23 हो जाती है, 24 हो जाती है, लगातार बढ़ती है। और 5-6 साल तक एसआईपी बढ़ती ही रहती है, पैसा बढ़ता ही रहता है, कभी गिरता ही नहीं है। लेकिन यकायक क्या होता है, 5-6 सालों के बाद 7वें साल में एनएवीज गिरना शुरू होती है, गिरना शुरू होती है, गिरना शुरू होती है, और 2010 आते आते 20 रुपए की एनएवी पे खत्म हो जाती है। तो आप एक ऐसे निवेशक हैं जिसके एसआईपी करने के बाद बाजार बढ़ता रहा और फिर गिर गया। एक दूसरा निवेशक एसआईपी करता है, उसके जीवन में क्या होता है कि उसको लगता है कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है, वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और उसके एसआईपी करते ही बाजार के अंदर भारी गिरावट आती है। वो 10 रुपए के एनएवी पे निवेश करता है, अगले साल 8 रुपए हो जाती है, उसके अगले साल 7 रुपए हो जाती है, 6 रुपए हो जाती है, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगती है, 9, 12, 16, 17, 18, 19 और 20 पे खत्म होती है। देखिए, ये भी 20 पे खत्म हुई है, पहले वाला भी 20 पे ही खत्म हुआ है। तीसरा तीसरा व्यक्ति निवेश करता है और क्या देखता है, आहा, आप सभी चाहते हैं कि आपके साथ जीवन में ऐसा ही हो। वो कभी गिरावट को देखता ही नहीं है, बाजार में कभी मंदी क्या होती है, गिरावट क्या होती है, इसका बोध ही नहीं होता है, दर्शन ही नहीं होते हैं उसको। उसके जीवन में हमेशा एसआईपी बढ़ती रहती है, एनएवीज बढ़ती रहती हैं। 10 रुपए की एनएवी बढ़ के 11 होती है, 12 होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार बढ़ रही है। कभी उसने गिरावट नहीं देखी। कितना खुश होगा ये आदमी, सोचिए। कभी दुख देखा नहीं, कभी पीड़ा झेली नहीं, कभी दर्द से गुजरा नहीं। हम सभी चाहते हैं काश ऐसा ही हो। एक चौथा निवेशक है, वो एक अजीब सा मंजर देखता है, कभी एनएवी बढ़ती है और कभी एनएवी गिरती है। आइए देखते हैं इन चारों में से कौन भाग्यशाली है। आप भले कैसा भी समझें, पर भाग्यशाली कौन है? हम आम भाषा में हम किसे भाग्यशाली कहेंगे? जो पैसा ज्यादा बनाएगा। तो देखते हैं पैसा किसने ज्यादा बनाया। ध्यान से देखिएगा, इन्हीं चारों के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। पहले मैं उस व्यक्ति की बात करता हूं जिसको लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है, उसने खूब पैसा बनाया है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि बाजार को गिरते ही नहीं देखा कभी। 10 रुपए की एनएवी सीधा बढ़ के 10 सालों में 20 रुपया हो जाती है। उसका क्या हुआ, 1000 रुपए हर महीने जमा किए हैं, 10 सालों में उसका पैसा बढ़ के 13,947 हो गया। उसको 6.1% का रिटर्न आया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसकी वोलेटाइल एनएवी है, कभी एनएवी बढ़ती है कभी गिरती है। 10 पे निवेश किया, गिर के 7 हो गई, फिर बढ़ के 11 हो गई, फिर गिर कर 8 हो गई, फिर बढ़ के 14 हो गई, फिर गिर के 12 हो गई, अंत में 20 पर ही अंत हुई। इसके साथ क्या हुआ, इसकी 1000 रुपए की एसआईपी जब मैच्योर हुई 10 सालों के बाद, इसके 16,806 रुपए हुए और इसको 9.4% का रिटर्न आया। देखिए, दोनों ही 20 पे खत्म हो रही है। तो राइजिंग एनएवी जो बंदा खुश है, और वॉलेटाइल जो परेशान है, कभी ऊपर कभी नीचे, कितनी पीड़ा झेलता है वो, उसके 13,000 नहीं 16,900 रुपए, 800 रुपए बनते हैं।
अब तीसरा व्यक्ति जो बड़ा खुश था कि मेरे निवेश करने के बाद बाजार भागता जा रहा है, उसके साथ क्या हुआ? 10 रुपए की एनएवी बढ़ के 24 हो गई और उसके बाद धीमे से गिर के 20 रह गई। उसके साथ क्या हुआ? केवल 3.9% का रिटर्न आया और 12,365 रुपए बनाए उसने, बताइए। तो क्या मतलब हुआ? एसआईपी होने के बाद बाजार बढ़ना नहीं चाहिए और तेज तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, भले ही आपको अच्छा लगे। ये आपको अच्छा लगेगा, अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं, देखो मैंने एसआईपी की और उसके बाद बाजार बढ़ता है। नहीं दोस्तों, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको कम रिजल्ट देगा। वो व्यक्ति जो निराश हो गया, जिसमें एसआईपी बंद करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि वो ईश्वर से नाराज है। वो ईश्वर को कहता है कि मैंने बढ़ते बाजार में निवेश किया था और मेरे एसआईपी के बाद बाजार लगातार गिर रहा है। ईश्वर मेरे को दंड क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कि मेरी एसआईपी करने के बाद बाजार गिर रहा है। हो सकता है आपने पिछले 2 सालों में एसआईपी की हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो दुखी हो रहे हैं कि हमारे एसआईपी करने के बाद ही बाजार अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है आप उन लोगों में से हो। तो मेरी बात ध्यान से रखिएगा, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। आप उन व्यक्तियों में से हैं जो 10 रुपए की एनएवी पे निवेश कर रहे हैं। 10 से गिर के 8 हुई, 8 से गिर के 7 हुई, 7 से गिर के 6 हुई और उसके बाद बढ़ने लगी और 20 रुपए की एनएवी पे खत्म हुई। आप जानते हैं आपने कितना पैसा बनाया? आप बनाएंगे 18,900 रुपए के आसपास, सबसे ज्यादा, और आपका रिटर्न होगा 11.6%। एंड दिस इज व्हाट फ्रेंड्स ऑफ एसआईपीज वी हैव टू अंडरस्टैंड। एसआईपी के अंदर 2 चीजें हैं। अगर आपने 10 साल की एसआईपी की है, पहले 5 साल बाजार अगर खराब करता है आपका पैसा ज्यादा बनेगा। अगर आपने 10 साल की एसआईपी की है, पहले 5 साल बाजार अच्छा करता है, आपका पैसा कम बनेगा। अगर आपने 10 साल की एसआईपी की है, लगातार बाजार बढ़ता रहता है, आपका पैसा कम बनेगा। अगर आपने एसआईपी की है और आपके एसआईपी करने के बाद बाजार गिरता पड़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, आपका पैसा ज्यादा बनेगा। ये जो विचलन है, ये जो वोलेटिलिटी है, ये जो गिरावट है, ये आपके मित्र है। दुर्भाग्य आप इसे शत्रु मानते हैं। बस यही तो है जो हमें खास बात समझनी है। एसआईपी केवल ये नहीं है, एसआईपी इससे कहीं ज्यादा है। और जो एसआईपी की सबसे बड़ी बात है, एसआईपी का सबसे बड़ा गुण है, उस पर मैं जोर देना चाहता हूं। एसआईपी आपके अंदर वो लेके आता है जिसकी इंसान में भारी कमी है, और उस शब्द का नाम है अनुशासन। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सर पर पड़त दुशान। डिसिप्लिन। आप पैसा इसलिए नहीं खोते हैं कि बाजार गिरता है, आप पैसा इसलिए खोते हैं कि आप अनुशासन तोड़ते हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं आपको जो कहने जा रहा हूं। An apple a day keeps the doctor away। एक कहावत हर एक ने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अभी तक जीवन में उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने बिना नागा रोजाना सेब खाई हो। आपने खाई है क्या? कमेंट जरूर कीजिएगा। जी नहीं, ये आसान काम नहीं है। जीवन का सबसे मुश्किल काम है नियम का पालन करना। जीवन का सबसे मुश्किल काम है अनुशासन का पालन करना। याद रखिएगा, कामयाबी के लिए टैलेंट नहीं, अनुशासन की जरूरत होती है। और एसआईपी की मैं पूजा करता हूं, एसआईपी की मैं भक्ति करता हूं, क्योंकि एसआईपी अनुशासन लेके आती है। एसआईपी निवेश का भक्ति मार्ग है, तप मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है। आप बाजार में कब क्या होगा ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, आप हमेशा बाजार के साथ रहने की कोशिश करते हैं। और एसआईपी निवेश बाद में है दोस्तों, एसआईपी बचत पहले है। ये आपके अंदर बचत की आदत पैदा करती है। जब तक आप बचत नहीं करते तब तक आप निवेश नहीं करते। कभी अहंकार मत करना कि आप कितना कमाते हैं। महीने के करोड़ कमाते हो तो अहंकार मत करना, क्योंकि इस महीने जो आप कमा रहे हैं अगले महीने कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ईश्वर जानता है। जीवन की डोर उसके हाथ में है। हम अपनी कमाई परिवार के लिए छोड़ के नहीं जाते हैं। जी नहीं, कभी नहीं छोड़ते हैं। हम परिवार के लिए बचत छोड़ते हैं। आप कितने धनी हैं इस बात पे निर्भर नहीं करता है आप कितना कमाते हैं। आप कितने धनी हैं इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना बचाते हैं। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होने से पहले सिस्टमेटिक सेविंग्स प्लान है। इसलिए मैं एसआईपी को अपने हृदय के नजदीक पाता हूं। दूसरी चीज, एसआईपी आपकी एक बहुत बड़ी भावना से संघर्ष करती है। और आप जानते हैं इस भावना को क्या कहते हैं? इसको एफोफीनिया कहते हैं। हमारे अंदर पैटर्न सीकिंग बिहेवियर है। हम पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जंगलों में जब रहते थे और झाड़ी में कोई छाया नजर आती थी तो हम उसको शेर मान लेते थे और दौड़ पड़ते थे।
जंगल में खतरे को भांपने से पहले खतरे का अंदाज लगाना जरूरी था ताकि हम जिंदा रहें, क्योंकि जान जाने के बाद दोबारा नहीं आती है। तो जंगल के हमारे जीवन में याद रखिएगा 3 लाख साल हम जंगलों में रहे हैं और बाजार को आए हुए केवल 200 साल हुए हैं। हम इन 200 सालों के इतिहास में अपना 3 लाख साल का अनुभव इस्तेमाल करते हैं। और जंगल का अनुभव क्या है? पैटर्न को ढूंढना। जिसने पैटर्न को ढूंढ लिया वो जंगल में जिंदा रहता है। तो आप जानते हैं हमारा दिमाग कैसा है? हमारा दिमाग ये कहता है कि जब बाजार गिरता है तो वो गिरता रहेगा और हमें डर लगता है, और जब बाजार बढ़ता है तो बढ़ता रहेगा, हमें डर लगता है। जी हाँ, डर लगता है। गिरते बाजार की जगह बढ़ते बाजार में भी डर लगता है। पर फर्क है, बढ़ते बाजार में आपको डर लगता है कि अभी नहीं खरीदूंगा तो महंगा मिलेगा। आप डर कर खरीद रहे हैं, इसके पहले कि बाजार और बढ़े मैं खरीद लेता हूं। आप पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि बाजार बढ़ता रहेगा। एफोफीनिया, ये पहली समस्या है हमारी। दूसरी समस्या क्या है? हम निवेशक बाद में हैं, उपभोक्ता पहले हैं। कंज्यूमर, हम कंज्यूमर हैं। हम पैसे को खर्च करने के लिए मनाते हैं, और जो व्यक्ति खर्च करता है उसको आप उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहता है। तो कंज्यूमर कैसे काम करता है? गौर से मेरी बात सुनिएगा, बेहद गौर से मेरी बात सुनिएगा, तभी आपको ये बात आसानी से समझ में आएगी, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। और ये बात क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझते हैं। आपको कार खरीदनी है, कल ही खरीदनी है, और आप मुझसे मिलते हैं। मैं कार कंपनी में काम करता हूं, और आप मुझसे कहते हैं कि आपकी कंपनी में आके, आपके शोरूम में आके मैं कार खरीदने के लिए कल आऊंगा। मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, आप कल मेरे शोरूम में कार खरीदने आ रहे हैं। ये कार जो आपने पसंद की है, इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अगले महीने जून के अंदर इस कार की कीमत 50,000 रुपये गिर जाएगी। कंपनी ने सेल्स बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। आप क्या करेंगे? आप कल ही कार खरीदेंगे कि अगले महीने का इंतजार करेंगे? क्या करेंगे आप? जी हाँ, 10 लाख की कार अगले महीने 9.5 लाख की मिलेगी। आप खरीदेंगे कि रुक जाएंगे? क्या करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं बताऊं आप क्या करेंगे। आप कार नहीं खरीदेंगे, आप रुक जाएंगे। आपकी इच्छा कल खरीदने की है, आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 1 महीने इंतजार करके आप 50,000 रुपये बचा सकते हैं। इसके ठीक विपरीत एक दूसरा दृश्य उत्पन्न करता हूं। मैं आपसे मिलने आपके घर आता हूं, और आप कहते हैं कि अगले महीने जून में मैं ये कार खरीदूंगा, और आपके शोरूम आके ये 10 लाख रुपए की कार खरीदूंगा। मैं कहूंगा क्या बात करते हैं, अगले महीने जून में इसकी कीमत 10,50,000 हो जाएगी। आप क्या करेंगे? आप जानते हैं, आप इसी महीने कार खरीद लेंगे। आपको अगले महीने खरीदने की इच्छा है, क्यों? क्योंकि आपको अगले महीने ही खरीदनी है। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चला कि अगले महीने 10 लाख की कार 10,50,000 हो जाएगी, आप कहेंगे समझदारी इसी में है कि इस कार को इसी महीने खरीद लो, ताकि 50,000 रुपए बच जाएंगे। क्या बात समझ में आई? एक्सपेक्टेशंस, भविष्य में आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जब आप कीमत को बढ़ते हुए देखते हैं तो आप आज खरीदते हैं, और कीमत को गिरते हुए देखते हैं तो आप रुक जाते हैं। इसलिए तो आप SIP स्टॉप कर रहे हैं दोस्तों। समझिए, अपने आप को पहचानिए। हम ऐसे ही हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स को जब समझ में आता है कि कीमतें गिरने वाली है, वो खरीदना छोड़ देता है जब उसको खरीदना चाहिए। इसीलिए स्टॉपेजेस हो रहे हैं। आई बात समझ में? गूढ़ बात है, आसानी से समझ में नहीं आएगी जब तक चिंतन नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं SIP आपको अनुशासित करती है, वो अनुशासन को सुलभ करती है। बाजार के ऊपर जाने पर, बाजार के नीचे जाने पर, आपके अंदर गिरते बाजार में जो अनविलिंगनेस है कोई चीज को खरीदने की, उस पर विजय प्राप्त करती है, और गिरते बाजार में भी आपको लगातार निवेश करने को बाध्य करती है। और तभी तो आप पीड़ा से गुजरते हैं और ज्यादा धन का निर्माण करते हैं। इसलिए मुझे SIP बहुत पसंद है। इसलिए नहीं कि वो पैसा बनाती हैं, इसलिए कि वो आपको अनुशासित करती है। वीडियो लंबा हो रहा है, और बहुत सी बातें आपके साथ करना चाहता हूं, पर अगली बार करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपकी SIP ठहरती है, इसकी कामयाबी निर्भर करती है। पहली ये है कि आपको फेथ होना चाहिए। वो कागज उठाइए और वापस उस पर देखिए आपने क्या जवाब दिया है। क्या आपको यकीन है कि हिंदुस्तान अच्छा करेगा? क्या आपको यकीन है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी? क्या आपको यकीन है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे? आपके खर्चे ही तो व्यापारी की आमदनी। क्या आपको यकीन है कि व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा? क्या आपको यकीन है कि व्यापारी का मुनाफा बढ़ने से अंततः बाजार बढ़ेगा? क्या आपको इस बात पर फेथ है?
ये फेथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये पूछते रहेंगे कि ये कब होगा, आप ये मानते हैं कि ये ज़रूर होगा। वो फेथ आपको रखना है। दूसरी चीज़ पेशेंस रखना है। अगर चीज़ें विपरीत हुई, आपने ये माना है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में अच्छा करेगा, तो कोई ऐसा साल है हिंदुस्तान अच्छा नहीं करता है, तो आपको धैर्य धारण करना होगा। तो क्या आप धैर्य रख सकते हैं? अब धैर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूछते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, आप यकीन करते हैं कि ये होगा और आप उसके होने का इंतज़ार नहीं करते हैं, अपना दूसरा काम करते रहते हैं, उसको आप धैर्य कहते हैं। और तीसरी चीज़ अनुशासन है। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि अब मैं क्या करूँ, अनुशासन का मतलब होता है आप वही करेंगे जो हमेशा करना चाहिए। सर्दी हो मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, बारिश हो मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, गर्मी हो मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा। मौसम तय नहीं करेगा कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, मैं वही करूँगा जो हमेशा करना चाहिए। इसको अनुशासन कहते हैं। तो फेथ, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, अगर इन तीनों का सहारा आपको एसआईपी को मिल गया, तो आपको एसआईपी जीवन में मुक्त कर सकता है। ये मोक्षदायिनी है दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि आप चिंतन करेंगे। विश्वास रखता हूँ कि आप मनन करेंगे और सही निर्णय लेंगे। निर्णय आपको लेना है क्योंकि कन्विक्शन आपका है। उधार के पैसे से निवेश कर सकते हैं, उधार के भरोसे से निवेश नहीं कर सकते हैं। एक बात और, अगर वीडियो पसंद आया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, जीवन में आनंद तभी है जब अच्छी बातें आप जीवन में दूसरों के साथ साझा करते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा किन विषयों पर हम वीडियो बनाएँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।